हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। आई होप यू ऑल आर वेल। तो माय डियर स्टूडेंट, आज हम अपनी 11th क्लास का बिल्कुल नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है पी एंड सी। इट मींस परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन। बिल्कुल नया चैप्टर है, इंटरेस्टिंग चैप्टर है, कंपटीशन में आता है। आप इसके अच्छे से प्रैक्टिस करना। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं, बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करते हैं। तो इसको समझने से पहले हमें समझना पड़ेगा व्हाट इज द फैक्टोरियल। फैक्टोरियल क्या होता है? तो देखिए डियर स्टूडेंट, कोई भी अगर हम नंबर्स की कंजुगेटिव मल्टीप्लाई करें, जैसे मैं लिखता हूं 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, ये 5 नंबर है 5 4 3 2 1। अगर मैं इसकी कंजुगेटिव मल्टीप्लाई करूं तो रिजल्ट कितना आएगा? 120 आएगा या नहीं? अगर हम उससे कहा जाए कि 10 9 8 7 मल्टीप्लाई 1, तो इसका मतलब किसी नंबर की उस नंबर से लेकर 1 तक कंप्लीट जो उसके बीच में नेचुरल नंबर्स हैं उन सब की मल्टीप्लाई क्या कहलाई जाती है? फैक्टोरियल। क्या कहते हैं उसको? फैक्टोरियल। जैसे मैंने कहा 20 इंटू 19 इंटू 18 अपॉन मल्टीप्लाई बाई 1, इसको मैं क्या बोलूंगा? 20 फैक्टोरियल, 10 फैक्टोरियल, 5 फैक्टोरियल। तो आप फैक्टोरियल का मतलब समझे? उस नंबर से टिल 1 तक की प्रोडक्ट क्या कहलाई जाती है? फैक्टोरियल। अब हम कहते हैं फैक्टोरियल को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? तो इसको मैं लिखूं 5 ऐसे 5 फैक्टोरियल विच इज द सिंबल ऑफ फैक्टोरियल। इसको क्या लिखेंगे? 10 फैक्टोरियल। इसको क्या लिख सकते हैं? 20 फैक्टोरियल। या तो आप ऐसे लिखो या फिर 5 फैक्टोरियल विच इज ऑल्सो सिंबल ऑफ फैक्टोरियल, या फिर 10 फैक्टोरियल, 20 फैक्टोरियल। ये सभी क्या है? फैक्टोरियल के सिंबल है। तो जो आपको बेस्ट लगे वो आप यूज कर लो। तो डियर स्टूडेंट, फैक्टोरियल से क्या होता है, क्या मीनिंग है फैक्टोरियल का, ये आप समझ चुके हो। तो आइए इस फैक्टोरियल के बेस पर कुछ क्वेश्चंस करते हैं। तो देखिए, कोई भी जब दो नंबर होते हैं, जैसे कोई मुझसे कहे व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 3 फैक्टोरियल, तो इसका 3 फैक्टोरियल का मतलब क्या हो जाएगा? 3 इंटू 2 इंटू 1। तो रिजल्ट में कितना मिलेगा? 6। रिजल्ट कितना आया? 6। कोई मुझसे कहे व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 9 फैक्टोरियल, तो इसका मतलब क्या होगा? 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 5 3 2 1 सबकी प्रोडक्ट, ये किसमें काउंट होगा? 9 फैक्टोरियल का। देखिए, अभी हम बेस पढ़ रहे हैं, पहले फैक्टोरियल को समझेंगे, फिर फैक्टोरियल की एप्लीकेशन आएगी, परमुटेशन, कॉम्बिनेशन। चैप्टर थोड़ा बड़ा है लेकिन बहुत इंटरेस्टिंग और काफी नॉलेजफुल चैप्टर है। तो हम फैक्टोरियल को समझ चुके हैं, तो आइए अब हम वैल्यू निकालते हैं, क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। तो देखिए डियर स्टूडेंट, इसमें हम कुछ प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं। जैसे मैंने लिखा 3 फैक्टोरियल प्लस 4 फैक्टोरियल। तो कई बार हम क्या करते हैं? सिंपल ऐड कर देते हैं। 3 फैक्टोरियल प्लस 4 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 7 फैक्टोरियल, जो कि बिल्कुल भी नहीं होता। ये सिंपल नंबर्स नहीं है। अगर यहाँ फैक्टोरियल्स नहीं लगे होते तो हमारा रिजल्ट 7 आ जाता, लेकिन ये सिंपल नंबर्स नहीं है, इसलिए यहाँ पे फैक्टोरियल लगा हुआ है और फैक्टोरियल इसकी वैल्यू कंप्लीटली चेंज कर देता है। तो इसको हम कैसे सोल्व करेंगे? 3 फैक्टोरियल मतलब 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस इसका मतलब 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। तो इसका रिजल्ट आएगा 6 प्लस इसका रिजल्ट आएगा 24। तो मेरा आंसर कितना आएगा? 30। तो क्या 30 से हम फैक्टोरियल होता है? नहीं। तो याद रखना, अगर किसी दो सिंपल फैक्टोरियल अगर ऐड हो रहे हो तो सिंपली ऐड नहीं हो सकते, सिंपली सब्ट्रैक्ट नहीं हो सकते, सिंपली मल्टीप्लाई, सिंपली डिवाइड। जैसे मान लीजिए मेरा रिजल्ट मैंने लिखा 3 फैक्ट, ऐसे ले लेते हैं। ये तो मैंने प्लस का एग्जांपल लिया है, एग्जांपल माइनस का लेते हैं। जैसे मान लो मैंने कहा 5 फैक्टोरियल माइनस 3 फैक्टोरियल, तो क्या ये 2 फैक्टोरियल होगा? हम सिंपल करते 5 माइनस 3 इज इक्वल टू 2, बिल्कुल भी नहीं होगा। चलिए इसको प्रूव करते हैं। 5 फैक्टोरियल का मतलब होता है 120, 3 फैक्टोरियल का मतलब होता है 6। तो रिजल्ट तो 114 आया, तो इसके इक्वल है ही नहीं। तो इसलिए ना सिंपल प्लस हो सकता है, ना सिंपल माइनस हो सकता है। अलग अलग वैल्यू निकाल के ही ऐड होंगे, अलग अलग वैल्यू निकाल के ही प्लस ऐड होंगे, अलग अलग वैल्यू से सब्ट्रैक्ट होंगे, मल्टीप्लाई होंगे, डिवाइड होंगे। जैसे मैंने कहा 6 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल। ओके, तो हम डिवाइड कर देंगे तो कितना आएगा? 2 फैक्टोरियल। क्या ऐसा हो
याद रखना डियर स्टूडेंट, बिल्कुल भी सिंपल नहीं होगा, ऐसे इनको अलग अलग सोल्व करना पड़ेगा। 6 फैक्टोरियल को लिखेंगे 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, इसको लिखेंगे 3 इंटू 2 इंटू 1, तो ये सारा कैंसिल आउट हो जाएगा, तो रिजल्ट कितना आएगा 120। ओके, तो क्या इसके इक्वल आया? नहीं आया। ऐसे ही मल्टीप्लाई में, ऐसे ही डिवाइड में ये बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है, हमें इनको अलग अलग सोल्व करना होगा। चलिए और देखते हैं, जैसे मान लीजिए कोई कहता है 5 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई 2 फैक्टोरियल, क्या ये 10 फैक्टोरियल इक्वल होगा? नहीं होगा। ठीक है, तो फिर हम क्या करेंगे, इसको सिंप्लीफाई करेंगे। 5 फैक्टोरियल 120, 2 फैक्टोरियल 2, तो रिजल्ट तो 240 आएगा। 10 फैक्टोरियल तो 240 होता ही नहीं है। ओके डियर स्टूडेंट, आप समझ पा रहे हो इस चीज को? तो हम यहां से क्या समझ रहे हैं, देखिए a फैक्टोरियल प्लस b फैक्टोरियल इज नॉट इक्वल टू a प्लस b फैक्टोरियल। ऐसी a फैक्टोरियल माइनस b फैक्टोरियल इज नॉट इक्वल टू a माइनस b फैक्टोरियल। a फैक्टोरियल अपॉन b फैक्टोरियल इज नॉट इक्वल टू a बाई b ओवर होल फैक्टोरियल। ऐसे a फैक्टोरियल मल्टीप्लाई b फैक्टोरियल इज नॉट इक्वल टू a b फैक्टोरियल। ये क्यों नहीं हो पा रहा? क्योंकि आप समझ रहे हो इनकी मल्टीप्लाई टिल 1 तक जाती है। ओके डियर स्टूडेंट, तो कोई नंबर बढ़ता है, कोई नंबर घटता है, तो इसलिए आप इसकी अच्छे से प्रैक्टिस करना। आप बिल्कुल भी इसमें मत रहना कि इस तरह पॉसिबल हो जाएगा, आप क्वेश्चन गलत कर दोगे। तो आपको समझ आया? चलिए अब हम करते हैं कैसे किसी ट्रक को फैक्टोरियल बनाएं। जैसे मैंने क्वेश्चन लिखा है 4 इंटू 5 इंटू 6 इंटू 7 इंटू 8 मल्टीप्लाई 20, कहता है इसको फैक्टोरियल में कन्वर्ट करके दिखाइए। किसमें कन्वर्ट करना है? हमें इसको फैक्टोरियल के अंदर कन्वर्ट करना है। तो डियर स्टूडेंट, ये फैक्टोरियल में कब कन्वर्ट होगा? जब ये कंप्लीट 1 2 3 से मल्टीप्लाई और हो। तो हम कह सकते हैं इसको 1 2 3 इसी से मल्टीप्लाई किया और इसी से डिवाइड किया, कुछ फर्क पड़ा? नहीं। क्यों? क्योंकि हमें फैक्टोरियल की नोटेशन चाहिए। तो 1 से 20 तक की मल्टीप्लीकेशन क्या बन जाएगा? 20 फैक्टोरियल अपॉन, और इसकी मल्टीप्लीकेशन क्या हो जाएगा? 3 फैक्टोरियल। तो मैं इस सारे को मैंने किसमें तब्दील कर दिया? फैक्टोरियल के अंदर। तो इस तरह आप इनको फैक्टोरियल में कन्वर्ट कर सकते हैं। चलिए और क्वेश्चन करते हैं। देखिए डियर स्टूडेंट, और क्वेश्चन करते हैं जिससे हम फैक्टोरियल में कन्वर्ट कर सके। जैसे मान लीजिए कोई भी क्वेश्चन लेके चला मैं, जैसे 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5 इंटू 7 इंटू 8 इंटू 6 7 8 9 इंटू 10। ओके डियर स्टूडेंट, अपॉन, अब कोई भी एक और नंबर हमें मिल सकता है, उसके बाद अपॉन, इसके यहां पे दे रखा है नीचे 4 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल। तो कहता है इस सारे को फैक्टोरियल में कन्वर्ट कीजिए। तो हम कैसे फैक्टोरियल इसको कन्वर्ट करेंगे? देखिए डियर स्टूडेंट, ये 3 फैक्टोरियल ऊपर चला जाएगा, ऐसे चला गया नहीं, तो ये क्या बना 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5। देखिए कंटिन्यूअस के अंदर 6 मिसिंग है, और जो 3 फैक्टोरियल है वो कितना होता है? 3 इंटू 2 इंटू 1 6 होता है। तो मैं उस 6 को यहां लिख सकता हूं, इसकी वैल्यू निकाल के यहां लिख दी, है तो मल्टीप्लाई, और मल्टीप्लाई क्या है? 7 इंटू 8 इंटू 9 इंटू 10, और नीचे कितना है? 4 फैक्टोरियल। तो ऊपर 1 to 10 कंप्लीट मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो 10 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल इज इट्स रिजल्ट। ओके डियर स्टूडेंट, तो इस तरह आपको फैक्टोरियल की बेसिक स्टडी करनी है। चलिए अब उसके बाद हम फैक्टोरियल को और आगे थोड़ा सिंप्लीफाई करना सीखते हैं। जैसे मान लीजिए क्वेश्चन कहता है 20 फैक्टोरियल अपॉन 18 फैक्टोरियल, इसकी वैल्यू क्या आएगी? तो आपको क्या करना है? 20 को कहां तक लेके चलना है? 1 तक। 18 को कहां तक लेके चलना है? 1 तक। तो देखिए हम कैसे करेंगे। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं 20 इंटू 90 इंटू 18 70। तो 18 फैक्टोरियल पे मैंने इसको रोक दिया, इसका मतलब ये प्रोसेस अभी जारी है। अपॉन नीचे भी कितना है? 18 फैक्टोरियल। तो इससे ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो मेरा सिंपल रिजल्ट कितना आएगा? 380। ओके डियर स्टूडेंट, कितना रिजल्ट आया मेरा?
3 लिख दी। आप समझ रहे हो इस चीज को? ओके, तो हमने क्या किया है, इस फैक्टोरियल को सिंप्लीफाई किया है। ऐसे अगर मान लीजिए कोई और वैल्यू आई, जैसे 2 फैक्टोरियल अपॉन 5 फैक्टोरियल प्लस 3 फैक्टोरियल अपॉन 5 फैक्टोरियल, कहता है इसको ऐड करो, तो सेम कंसेप्ट है हमारे पास। 2 फैक्टोरियल एलसीएम ले लेंगे, 5 फैक्टोरियल ऊपर सेम रहेगा 2 फैक्टोरियल प्लस 3 फैक्टोरियल। अब इनको सोल्व, तो 2 फैक्टोरियल 2 होता है, 3 फैक्टोरियल 6 होता है अपॉन 5 फैक्टोरियल, तो रिजल्ट आएगा 8 अपॉन 5 फैक्टोरियल। ओके डियर स्टूडेंट, तो इस तरह हम इनको सोल्व कर सकते हैं। तो आई होप आपको समझ आ रहा होगा हम कैसे इसको सोल्व करेंगे। डियर स्टूडेंट देखिए, अब हम इसके बाद डिस्कस करते हैं 2 फैक्टोरियल नंबर का एचसीएफ एलसीएम कैसे निकालेंगे। तो आप एक बार इनको अच्छे से देखिए हम कैसे फैक्टोरियल को सोल्व कर पा रहे हैं। तो चलिए अब हम एचसीएफ और एलसीएम को डिस्कस करते हैं। देखिए, जैसे कहा जाए 4 फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल 6 फैक्टोरियल, आप इनका एचसीएफ और एलसीएम निकालिए। देखिए ध्यान से देखना, 4 फैक्टोरियल में क्या लिख सकता हूं, 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, या फिर सॉरी 4 फैक्टोरियल को ऐसे लिखा 4 फैक्टोरियल। 5 फैक्टोरियल को ऐसे लिख सकता हूं 5 इंटू 4 फैक्टोरियल। 6 फैक्टोरियल को लिख सकता हूं 6 इंटू 5 इंटू 4 फैक्टोरियल। और हमने क्या पढ़ा था कि जो तीनों में कॉमन होता है वही क्या होता है, एचसीएफ होता है। तो तीनों में हमेशा कॉमन क्या आएगा, छोटा वाला, क्योंकि 5 के अंदर भी 4 फैक्टोरियल है, 6 में भी 4 फैक्टोरियल। तो इसमें सोचने की बात नहीं है, इसका डायरेक्ट एचसीएफ कितना आ जाएगा, 4 फैक्टोरियल। ओके डियर स्टूडेंट, और एचसीएफ कितना आएगा हमेशा, बड़ा वाला नंबर 6 फैक्टोरियल। तो ये भी चीज आपको क्लियर हो गई होगी। ओके डियर स्टूडेंट, चलिए अब इसके ऊपर हम एक क्वेश्चन और करते हैं। देखिए कैसे क्वेश्चन करेंगे हम। कहता है 1/8 फैक्टोरियल प्लस 1/9 फैक्टोरियल इज इक्वल टू x/10 फैक्टोरियल, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन आपको बेसिक कंपटीशन 2 मार्क्स टाइप क्वेश्चन में मिल जाएंगे एग्जाम को। तो देखिए कहता है 1/8 फैक्टोरियल में 1/9 फैक्टोरियल ऐड करता हूं तो 1/x/10 फैक्टोरियल आता है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x। तो सबसे पहले ना हमें क्या करना होता है, इस क्वेश्चन को इजी करेंगे। इजी करने के लिए इसमें भी 8 फैक्टोरियल, इसमें भी 8 फैक्टोरियल, तो पहले 8 फैक्टोरियल को कॉमन कर लेते हैं। देखिए कैसे करेंगे, 1/8 फैक्टोरियल प्लस, इसको ऐसे लिख सकता हूं 1/9 इंटू 8। 9 फैक्टोरियल को लिखा 9 इंटू 8 फैक्टोरियल को रोक देता हूं, इज इक्वल टू x/10 को जैसे लिखता हूं 10 इंटू 9 इंटू 8 फैक्टोरियल। तो 8 फैक्टोरियल यहां, 8 फैक्टोरियल यहां, तो 1/8 फैक्टोरियल मैंने कॉमन कर लिया, तो कितना आया 1। 1/8 फैक्टोरियल कॉमन किया तो 1/9 x/, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 90 इंटू 8 फैक्टोरियल। 8 फैक्टोरियल से 8 फैक्टोरियल कैंसिल आउट हो जाएगा उधर जाके। आप समझ पा रहे हो स्टूडेंट कैसे कर रहे हैं हम। तो 10 9 90 हो जाएगा, 8 फैक्टोरियल से 8 फैक्टोरियल आपस में कैंसिल आउट हो गए। तो जैसे ये कैंसिल आउट हो गए तो क्या मिला, इसको ऐड कर लेंगे 9 को, तो 10/9 इज इक्वल टू x/90 और क्रॉस मल्टीप्लाई करके x की वैल्यू इजीली आ जाएगी। क्लियर है स्टूडेंट, हमें लास्ट तक इसको फैक्टोरियल में लेने की जरूरत नहीं है, ये जो कॉमन है इसका मतलब जो एचसीएफ है उससे डिवाइड कर देंगे इसको। क्लियर हो गया। तो ऐसे क्वेश्चंस आपको प्रैक्टिस करनी है, ऐसे क्वेश्चंस की। चलिए उसके बाद अब हम कुछ और क्वेश्चंस पढ़ते हैं। जैसे कहता है n इज इक्वल टू 10, r इज इक्वल टू 4, फाइंड। अब वो कुछ ऐसा क्वेश्चन कहेगा फाइंड द वैल्यू ऑफ n माइनस r फैक्टोरियल अपॉन n प्लस r फैक्टोरियल, या ऊपर प्लस करवाएगा नीचे माइनस करवाएगा। ओके डियर स्टूडेंट, तो कहेगा व्हाट इट्स वैल्यू, इसकी क्या वैल्यू आएगी। तो हम सिंपल करेंगे, n और r की वैल्यू यहां से उठा के रख देंगे, तो n और r ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 14 फैक्टोरियल, n में से r सब्ट्रैक्ट करूंगा तो 6 फैक्टोरियल। अब इसको सोल्व करेंगे, 40 इंटू 30 इंटू 12 इंटू 11 10
अपॉन 6, इससे ये कट जाएगा और ये सारा क्या आ जाएगा मेरा रिजल्ट आ जाएगा। इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा रिजल्ट आ जाएगा। तो क्लियर हुआ डियर स्टूडेंट। तो फैक्टोरियल क्या होता है, कैसे इसको रिप्रेजेंट करते हैं, कैसे इसकी वैल्यू निकालते हैं, ये सारा बेस आप कवर कर लीजिए। जिस किसी स्टूडेंट का फैक्टोरियल बेस क्लियर है उसके लिए परमुटेशन भी आसान है, कॉम्बिनेशन भी आसान है। चलिए अब हम कुछ होप्स क्वेश्चन करते हैं जो आपके कंपटीशन लेवल के अंदर आते हैं। ऐसे क्वेश्चन आप कंपटीशन लेवल के अंदर देखोगे। देखिए क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन की एक बेसिक सोच देखते हैं हम। सबसे पहले कोई भी अगर जो क्वेश्चन होता है उसमें हम सबसे पहले क्या देखते हैं कि क्वेश्चन को किस लेवल से सेट किया जाता है। तो देखो एक पहले सिंपल सी बात कभी हमारे माइंड में आई है कि अगर मान लो मैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9, चलो हम एक बेसिक सा क्वेश्चन लेके चलते हैं। कहता है 5 फैक्टोरियल, इसका मतलब 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, रिजल्ट आया 120। ओके, ऐसे में लेके चलता हूं 6 फैक्टोरियल, 6 इंटू 5 और ये कितना जाएगा 720। ऐसे ही 7 फैक्टोरियल, 8 फैक्टोरियल, 10 फैक्टोरियल, ऐसे वैल्यू में लेके चलता हूं। तो मैंने 5 फैक्टोरियल लिया तो 5 फैक्टोरियल को सोल्व करने पर 120 मिल गया। 120 के एंड में कितनी जीरो आई 1 0, एक जीरो। कहने का मतलब 5 फैक्टोरियल में एक जीरो है। ऐसे अगर मैं 10 फैक्टोरियल निकालूंगा तो उसके एंड में कितनी जीरो आएगी। और क्वेश्चन कह दे कि अगर आप 100 फैक्टोरियल को सोल्व करोगे बहुत बड़ा नंबर आएगा, उस नंबर के एंड में कितनी जीरो होंगी आप कैसे कैलकुलेट करोगे। तो क्या आप मल्टीप्लाई करोगे 100 99 98 97 अप टू 1, कुछ ज्यादा लेंथी हो जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चन हमेशा कंपटीशन में पूछे जाते हैं जो सोचने के लिए मजबूर करते हैं हमें, और जो उनको फाइट कर लेता है वो अपने गोल को अचीव कर लेता है। तो देखिए हम कैसे करेंगे इन टाइप के क्वेश्चंस को सोल्व कि 100 फैक्टोरियल को अगर सोल्व करेंगे तो कितनी जीरो आएंगी। तो देखिए डियर स्टूडेंट 100 फैक्टोरियल, इसका मतलब क्या है 100 99 98 97 अप सॉन 1 तक, इन सब की मल्टीप्लाई करेंगे तो बहुत बड़ा नंबर आएगा। उस नंबर के एंड में कितनी जीरो होंगी 8 10 15 20 25, ऐसे ऑप्शन दे देगा वो। 20 जीरो होंगी, 21 22, नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। हम कैसे पता करेंगे। तो बड़ी अच्छी ट्रिक समझा रहा हूं आपको, आप इसको नोट कर लेना इस ट्रिक को, ये आने वाले कंपटीशन के लिए आपके लिए काफी हेल्पफुल रहेगी। तो चलिए हम कैसे करेंगे। देखिए डियर स्टूडेंट 100 फैक्टोरियल, तो सबसे पहले ना हम ये समझते हैं जीरो कब आती है। सबसे पहले हम ये देखते हैं जीरो कब आती है। तो जीरो कब आएगी, जीरो का मतलब वो नंबर 10 का मल्टीपल है, और 10 का मतलब वो 5 इंटू 2 है। तो कहने का मतलब अगर 5 किसी इवन नंबर से मल्टीप्लाई हो रहा है, चाहे 2 से 4 से 6 से, उसमें रहना तो 2 है, इवन नंबर में रहेगा तो 2। तो 5 जब इवन से मल्टीप्लाई हो जाता है तो एक जीरो बन जाती है। तो कितने 5 है, कितने इवन है, तो ये एक सोचने वाली बात है। तो कहने का मतलब क्या है कि हम नंबर ऑफ जीरोस निकालने के लिए उसमें देख लेते हैं। देखो 5 से इवन मल्टीप्लाई होगा तो जीरो आएगी, 25 से इवन मल्टीप्लाई होगा तो जीरो आएगी, 125 से मल्टीप्लाई होगा तो इस तरह 5 25 15 सबसे होगा। तो हम कैसे करेंगे, तो इसके लिए मैं आपको एक इजी सी ट्रिक बताता हूं, बहुत अच्छे तरीके से आप कर सकते हो। चलिए 100 को डिवाइड करो 5 से। 5 से क्यों डिवाइड किया, 5 से क्यों डिवाइड किया, क्योंकि 5 के टकराने पर ये जीरो बनेगी। फिर 100 को डिवाइड करो 25 से, 5 का स्क्वायर 25। आप फिर 100 को डिवाइड करो, फिर इसको 5 से मल्टीप्लाई करो 125। 100 को डिवाइड करेंगे पहले 5 से, फिर 5 से 25, 25 से 125, फिर 625, इस तरह से भी चलती जाएगी आगे, जब तक जैसे मैं लिख देता हूं 100/625। इन सबको 5 से बढ़ाते हैं और इन फाइनल रिजल्ट को क्या कर दो, ऐड कर दो, उतनी जीरोज बनेगी। इसको ऐड करो तो आएगा 20 प्लस 4। ये डिवाइड नहीं हो रहा कंप्लीटली, तो इनको हम क्या कर देंगे, नेग्लेक्ट कर देंगे, छोड़ देंगे। तो कितनी जीरो आएगी, 24 जीरो होंगी। आप चेक कर सकते हो। तो
कैसे किया हमने, एक बार फिर से समझते हैं। मान लीजिए कोई हमसे कहता है कि 200 फैक्टोरियल में कितनी जीरोज होंगी, 200 फैक्टोरियल। तो कैसे करना है, 200/5 प्लस 200/25 प्लस 200, 5 से मल्टीप्लाई करते हैं, चलो 125 प्लस 200/625, ऐसे आगे से नहीं चलती जाएगी। जो कंप्लीट डिवाइड हो जाता है उसको लिख दो। कितना आएगा ये 40, कितना आएगा ये, अब 25 से डिवाइड करेंगे 8, और ये कितनी बार डिवाइड हो जाएगा, एक बार डिवाइड हो जाएगा कंप्लीट। कितनी बार डिवाइड हो जाएगा, एक बार, तो एक बार लिख दो। अब इन सबको ऐड कर देंगे, कितना आएगा 49, क्योंकि ये एक बार में डिवाइड नहीं होगा। ठीक है, कंप्लीट कोशेंट लेके चलेंगे हम। क्लियर हो गया डियर स्टूडेंट? इस तरह हम निकाल सकते हैं। चलिए, अब कोई हमसे कहे कि आप जीरोज निकाल के दिखाइए 1000 फैक्टोरियल। इसका मतलब अगर आप 1000 फैक्टोरियल को, इसका मतलब 1000 को 1 तक मल्टीप्लाई करोगे तो जो बहुत बड़ा नंबर आएगा उसके एंड में कितनी जीरोज होंगी। तो सेम कंसेप्ट चलेगा, 1000/5 ऐसे 25, सेम ऐसे 125, सेम ऐसे 625, सेम ऐसे 3125। भाई ये 5 से मल्टीप्लाई करके हम लिखते जा रहे हैं। इसको डिवाइड करेंगे 200, इसको डिवाइड करेंगे 40, इसको डिवाइड करेंगे, कितने में डिवाइड हो रहा है। अब हम इसको सोल्व कर लेंगे। जैसे 25 करेंगे, 25×5 125, 25 चौका 100, कितने पे जाएगा ये 8 पे जाएगा। ये सिर्फ एक बार ही डिवाइड हो रहा है और ये पूरा डिवाइड नहीं हो रहा है एक बार। फिर वो ऐड कर देंगे तो कितना आएगा 249, इतनी जीरोज होंगे। ओके डियर स्टूडेंट, तो हमने कैसे किया आप समझ गए, इस चीज को कर सकते हो। चलिए अब हम आगे करते हैं। देखिए, इस टेक्निक को एक तरीके से और भी कर सकते हो आप। जैसे मान लीजिए 100 फैक्टोरियल, इसमें कितनी जीरोज होंगी। एक तो ये वाली टेक्निक है, दोनों ही एक है, मीनिंग दोनों का एक है। आप इसको ऐसे भी कर सकते हो, जैसे फैक्टराइजेशन करते हैं, 5 से करना है, 5 से करेंगे 20, फिर 5 से करेंगे 4। अब डिवाइड नहीं हो रहा तो इन दोनों को ऐड कर दो, वही 24। एज यू विश, जैसे आप करना चाहो। चलिए 200 को करते हैं, 200 फैक्टोरियल को, इसमें कितनी जीरोज होंगी। 5 से करेंगे 40, फिर 5 से करेंगे 8। अब 5 से 8 को डिवाइड करेंगे तो एक बार तो जाएगा ही जाएगा ना, तो इसलिए अब 5 से आगे डिवाइड नहीं होगा, तो इनको ऐड कर देंगे 49 जीरोज। सेम वही स्टेप है जैसे आप करना चाहो। तो आशा करता हूं डियर स्टूडेंट आपको ये लास्ट वाला जो टॉपिक है, देखो सबसे पहले हमने फैक्टोरियल का बेस पढ़ा है कि कैसे हम फैक्टोरियल को सोल्व कर सकते हैं, क्या होता है फैक्टोरियल। उसके बाद हमने फैक्टोरियल के कुछ प्रॉपर्टीज पढ़ी है, प्रॉपर्टी के बाद सिंपल एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन पढ़े हैं, फैक्टोरियल टर्म बनानी पड़ी है, फैक्टोरियल के एचसीएफ एलसीएम पढ़े हैं, और हमारा जो लास्ट का टॉपिक है वो बहुत इंटरेस्टिंग है और इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो कंपटीशन के अंदर आता है। तो आप इसकी प्रैक्टिस करना अच्छे से, कोई डाउट हो तो मुझसे शेयर करना। अगली वीडियो के अंदर हम अपना परमुटेशन पार्ट स्टार्ट करेंगे। ओके डियर स्टूडेंट, टेक केयर।